Hello student, today I am explaining chemical coordination in plants, chapter 7 of ICSE board, class 10th. So what are hormones? Hormones are chemical messengers. They are found in both plants and animals. From now I am talking about the plant hormones. They are also known as phytohormones. Plant growth regulators are also called plant hormones or phytohormones. These are organic substances produced in one part of the plant body and act in other part of the plant body. तो ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारे अंदर भी सिक्रेट होते हैं, हॉर्मोन्स और प्लांट में भी सिक्रेट होते हैं. तो हम लोग इस समय प्लांट हॉर्मोन्स की बात कर रहे हैं जिसको फाइटोहार्मोन कहा जाता है. और दे आर मेनली ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम. मेनली ये फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होते हैं. Movement of body parts are common in animals, but in plants, movement are seen in form of bending, twisting, and elongation of certain parts. These movements are caused due to change in the external as well as the internal factors of a plant. Such changes either in the external or internal environment of an organism are called stimuli. तो stimuli क्या है? Any foreign agent for which body reacts. कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए हमारा शरीर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, रिस्पॉन्स करता है, उसे स्टिमुलाई कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हॉट प्लेट पे हाथ रखने पर हम हाथ हटा लेते हैं, गरम तवे पे हाथ रखने पर. तो यहाँ पर हॉट प्लेट क्या है? स्टिमुलाई है, कोई फॉरेन एजेंट है जिससे हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है तुरंत. प्लांट में भी रिस्पॉन्स होता है, स्पेशली मिमोसा पुडिका मीन्स टच मी नॉट प्लांट में उसकी पत्तियों को, लीफ को छूने से, टच करने से वो एकदम सिकुड़ जाती हैं, श्रिंक कर जाती हैं. तो यहाँ पर टच उसके लिए, प्लांट के लिए क्या हुआ? स्टिमुलाई. तो स्टिमुलाई क्या है? एनी फॉरेन एजेंट फॉर विच बॉडी रिएक्ट्स and the resulting action or movement caused by the stimuli are called response. The difference in movement of plant and animal is due to different mode of nutrition. Plants synthesize their own food while animals depend on plants for their food directly or indirectly. तो प्लांट तो अपना खाना खुद बना लेते हैं, दे आर ऑटोट्रॉप माने सेल्फ प्रिपेयरिंग फूड, एंड वी आर हेट्रोट्रॉप्स. हाँ, वी डिपेंड ऑन प्लांट्स. हम एनिमल्स जो हैं वो खाने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पर ही डिपेंड रहते हैं, तो हम हेट्रोट्रॉप हैं. तो हमारा उसका न्यूट्रिशन जो है वो अलग अलग तरीके से होता है. हेंस बॉडीली मूवमेंट इन प्लांट इज़ नॉट नीडेड वाइल इट इज़ एसेंशियल इन एनिमल्स. तो प्लांट तो क्योंकि फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बना लेते हैं, इसलिए उनको इधर उधर कहीं जाने की, लोकोमोशन करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि एनिमल्स को फूड की सर्च में इधर उधर जाना पड़ता है. Although plants do not need a fast response to small change in their immediate environment, they do need to respond to light, gravity and seasonal changes. प्लांट अपनी बॉडी में मूवमेंट शो कर सकते हैं, अपनी ब्रांचेस वगैरह हिला सकते हैं, मूव कर सकते हैं, पर अपनी जगह को छोड़ के नहीं जाते, एक्सेप्ट फ्लोटिंग प्लांट्स, तैरने वाले पौधों को छोड़कर. जो प्लांट होते हैं वो इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे लाइट के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए. रूट नीचे की तरफ जाती है, लाइट जिधर होती है प्लांट ज़्यादातर उसी तरफ मूव कर जाते हैं. सीजनल चेंजेस में भी प्लांट रिस्पॉन्स वो करते हैं, पर उतना फास्ट नहीं करते जितना हम लोग करते हैं एनिमल्स. दे ऑल्सो नीड टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ ऑफ द सेल्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी. Though plants do not appear to have a nervous system or sense organ, their sensitivity and coordination is the result of chemical control. तो प्लांट जो हैं उनमें हमारी तरह नर्वस सिस्टम नहीं होता, उनमें सेल तो होती हैं लेकिन हमारी तरह नर्वस सिस्टम नहीं होता. तो वो रिस्पॉन्स करने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, मीन्स रिदम से ग्रोथ करने के लिए और बॉडी की प्रोसेस के लिए डिपेंड करते हैं हार्मोन्स पर.
जबकि हमारे अंदर हार्मोनल सिस्टम के अलावा नर्वस सिस्टम भी होता है एनिमल्स में, और ये दोनों मिलकर बॉडी में कोऑर्डिनेशन करते हैं और ब्रेन इसका सेंटर होता है, लेकिन प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं होता। Plant respond to stimuli by producing chemical compounds called hormones that work as messenger. These compounds are similar to the hormones found in animals. They are produced in one area of the plant, transported around the body of plant and have their effect at a location far away from the site of their production. तो हार्मोन जहाँ पर बनते हैं वहीं पर अपना रिस्पॉन्स नहीं दिखाते हैं, बल्कि पूरी बॉडी में मूव करते हैं, दे आर लिक्विड, और जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ जाकर ये अपना रिस्पॉन्स, अपना प्रोडक्शन शो करते हैं। द मेन वे in which plant respond to these hormones is by growth. In some cases growth is stimulated while in other it is inhibited. तो ग्रोथ सेल का साइज और शेप बढ़ने को कहते हैं। तो हार्मोन्स की हेल्प से प्लांट की ग्रोथ होती है। Sometimes one side of a plant grow more than the other, which result in the bending of shoot or root in response to a particular stimulus. For example, आपने देखा होगा जो अंगूर होता है उसमें अंगूर के जो प्लांट है, अंगूर की जो बेल होती है उसमें स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर लटकता रहता है, जिसे बोलते हैं टेंड्रिल। तो वो टेंड्रिल जो है वो सेंसिटिव टू टच है, और जहाँ पर उसको सपोर्ट मिलता है, क्योंकि इसके स्टेम सॉफ्ट है, सीधा खड़ा नहीं हो सकता, तो वो एक सॉलिड सपोर्ट को लपेट लेता है। टेंड्रिल स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। ये लौकी में भी मिलता है, लौकी की बेल में भी देखने को मिलता है। द मेन एरियाज ऑफ ग्रोथ सेल डिवीजन इन प्लांट्स आर द मेरिस्टेम्स। प्लांट में जो ग्रोथ के लिए मेन जो जोन होती है, जो रूट और शूट के टिप पे मिलती है, उसे बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स वहाँ पर मिलती हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स की एक मेन प्रॉपर्टी है, दे आर ऑलवेज डिवाइडिंग। वो लगातार विभाजित होती रहती हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल 1 से 2, 2 से 4 बनती रहती हैं। पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बनती रहती हैं, जिससे कि प्लांट की हाइट भी बढ़ती है और प्लांट की ग्रोथ भी होती है। You know, these areas occur just behind the tip of shoot or root. These meristems are sensitive to hormones. The hormone help to stretch the cellulose wall of the meristematic cell to facilitate division. आपको पता ही है कि प्लांट की जो सेल होती है उसमें सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी हुई। उस सेल वॉल को इलोंगेट करने का काम प्लांट हार्मोन का है, जिससे कि सेल डिवीज़न हो पाए और प्लांट की सेल डिवाइड भी कर पाए और साइज में भी इंक्रीज कर पाए। प्लांट्स रिस्पॉन्स टू अ वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई, दे आर सेंसिटिव टू लाइट। प्लांट रिस्पॉन्ड टू द डायरेक्शन फ्रॉम विच लाइट कम्स, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द लेंथ ऑफ डेली एक्सपोजर टू इट। तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो अलग अलग स्टिमुलाई यानी कि फॉरेन एजेंट पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, और कितनी देर के लिए लाइट दी जा रही है, कितने घंटों के लिए, 5 घंटे 6 घंटे, मतलब दिन का ड्यूरेशन क्या है, डेली कितनी देर प्लांट पे लाइट एक्सपोज होती है, सनलाइट, या और आर्टिफिशियल लाइट भी दे सकते हैं। They are also sensitive to water, temperature, gravity, etc. Different part of the same plant may react differently to the same stimulus. For example, shoot grow towards light but root grows away from it. तो एक ही स्टिमुलाई से, एक ही फॉरेन एजेंट से प्लांट अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स कर सकता है, उसके पार्ट अलग अलग रिस्पॉन्स दे सकते हैं। जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट की रूट तो नीचे की तरफ सॉइल की तरफ बढ़ती है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में बढ़ती है, जबकि प्लांट का जो स्टेम है, शूट है, जो ब्रांचेस हैं, वो अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती हैं, ऊपर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट बढ़ती हैं। तो एक ही प्लांट के पार्ट अलग अलग तरीके का रिस्पॉन्स वो
कर सकते हैं किसी भी फॉरेन एजेंट के लिए, स्टिमुलाई के लिए। द टर्म हार्मोन वॉज फर्स्ट यूज बाय विलियम बेलिस एंड अर्नेस्ट स्टार्लिंग इन 1902। तो हार्मोन टर्म जो है सबसे पहले यूज़ करने वाले साइंटिस्ट का नाम है विलियम बेलिस, WILLIAM, विलियम बेलिस, BAYLISS, एंड अर्नेस्ट स्टार्लिंग, ERNEST, अर्नेस्ट स्टार्लिंग, STARLING. The term phytohormones was coined to distinguish them from animal hormones. फाइटोन मीन्स प्लांट होता है, इसलिए एनिमल हार्मोन से अलग दिखाने के लिए प्लांट के हार्मोन को फाइटो हार्मोन कहा गया। Let us study some plant hormones in details. So phytohormones are broadly classified as growth promoters and growth inhibitors. Growth promoter hormones promote the growth of the plant. The growth promoters may act as inhibitor if available in excess. Growth promoters are mainly of three types. Example: auxin, gibberellin, cytokinin. Now I am explaining or talking about auxin. तो हम सबसे पहले जो प्लांट हार्मोन पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑक्सिन, AUXINS. The term auxin was first coined by F.W. Wendt in 1928 from the Greek word auxin, which means to grow. तो सबसे पहले ये टर्म कॉइन किया था F.W. वेंट ने, WENT वेंट ने, और ये बना है ग्रीक वर्ड से, ऑक्सिन से, AUXEIN, जिसका मतलब होता है ग्रो करना. It is the first growth hormone discovered in plants. Auxin are powerful growth stimulants and are quite effective at extremely low concentration. ये काफ़ी पावरफुल ग्रोथ स्टिमुलाई है, ऑक्सिन की वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है और ये बहुत कम अमाउंट में ही काम कर जाता है, बहुत कम मात्रा में. ऑक्सिन आर यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड इन हायर प्लांट्स as well as in lower plants like algae, fungi, etc. In higher plants, they are present more in actively growing regions like shoot, apex, माने shoot tip, root apex means root की tip, बिल्कुल किनारे वाला हिस्सा, lateral मेरिस्टेम जो साइड में होती हैं मेरिस्टेमेटिक सेल वो, फॉर एग्जाम्पल स्टेम का बार्क वाला हिस्सा, एक्सेट्रा. IAA, indole acetic acid, is the main natural auxin found in plants. तो सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था ऑक्सिन का टाइप, उसका नाम है IAA, मीन्स इंडोल एसिटिक एसिड. ऑक्सिन वर द फर्स्ट प्लांट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड. So I am repeating, auxin were the first plant hormone to be discovered. The term auxin is used to represent of class plant hormone which have major role in regulating the growth of the plant. Auxin are produced by growing tip of stem and root. Indole acetic acid is the example of most abundant and powerful, potent, naturally occurring auxin. मोस्ट अबंड माने सबसे ज़्यादा मिलने वाला. मोस्ट ऑफ द अदर ऑक्सिन आर डेरिवेटेड ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड, दैट इज IAA. द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक ऑक्सिन आर इंडोल ब्यूटायरिक एसिड मीन्स IBA, नेफ्थेलीन एसिटिक एसिड NAA and 2,4-dichlorophenoxy acetic acid 2,4-D. The physiological effects are: number 1, it causes elongation of stem.
Auxin induced cell division. And number 3, it is responsible for apical dominance. What is apical dominance? Apical dominance is the phenomena of dominating effect of apical bud over the lateral buds. The auxin released by the apical meristem diffuses down and suppresses the growth of lateral buds. Removal of apical bud allows the lateral bud to grow, making hedges more bushy. तो जैसे फॉर एग्जांपल मेहंदी के जो पेड़ होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं उसकी शर्ब, उनको घना करने के लिए उनके ऊपर से टिप को काट दिया जाता है, जिससे क्या होगा, जब ऊपर की टिप्स को काट दिया जाएगा उसमें, तो ऑक्सीजन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। टिप पे बनता है तो वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे प्लांट में लीफ की ग्रोथ बढ़ जाएगी और नीचे पत्तियां ज़्यादा घनी हो जाएंगी। ऐसे ही आपने देखा होगा जब आप किसी पार्क में घूमने जाते हैं जो काफ़ी अच्छी तरीके से बने होते हैं, मेगा सिटीज़ में पार्क, तो उसमें आपने देखा होगा जो बॉर्डर बना होता है वो काफ़ी बुशी अपीयरेंस का होता है, घने घने होते हैं। यहाँ तक कि कुछ एनिमल्स के वो बनाकर उसका लोहे की रॉड से शेप देकर और उसमें भी प्लांट को ग्रो करके उसको कट करके किसी एनिमल वगैरह की शेप दे देते हैं लॉन में। तो वो किस तरीके से शेप आ पाती है, जब ऊपर से उन प्लांट्स को काटा जाता है तो उनकी जो ऑक्सीजन है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिससे वो नीचे काफ़ी घने घने हो जाते हैं। तो वो उस एनिमल की शेप में बुशी अपीयरेंस में बड़े सुंदर ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। और ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एपिकल डोमिनेंस का। So I am repeating function of auxin. Auxin promote the growth of stem, root and fruits by cell elongation. During the process, cell wall is extensively increased. These hormone induce cell wall losing or relaxation. Plant cell wall gets stretched like a rubber when put under tension. Rate of cell elongation is proportional to auxin concentration. Stem cell elongation require more auxin in comparison to roots. तो ऑक्सीजन सेल वॉल की साइज़ बढ़ा देता है, इसलिए हाइट बढ़ाने के काम में आता है। और स्टेम में सेल एलोंगेशन के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, रूट में कम चाहिए होता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन डिले लीफ सेंसेंस मीन्स एजिंग और फॉलिंग ऑफ लीव्स। ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से पत्तियां देर से झड़ती हैं या देर से गिरती हैं प्लांट से। ऑक्सीजन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एपिकल बड एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। इन मेजॉरिटी ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स, वैस्कुलर माने जिनमें जाइलम फ्लोएम होता है उसको बोलते हैं वैस्कुलर। जाइलम इज अ वाटर कंडक्टिंग टिश्यू एंड फ्लोएम इज अ फूड कंडक्टिंग टिश्यू। पानी की पाइप जो प्लांट में होती है उसे जाइलम बोलते हैं और खाने की पाइप को बोलते हैं फ्लोएम। In majority of vascular plants, apical buds dominate over lateral buds. The growth of lateral buds occur only after the removal of apical bud. This phenomena of suppression of growth of lateral buds by apical bud is called apical dominance. Auxin induces rooting in the cutting of some plants like rose, bougainvillea. And auxin can induce fruit formation without fertilization in fruits like apples, tomatoes, bananas, etc. Such development of fruit without fertilization is called parthenocarpy and the fruit are called parthenocarpic fruit. तो पार्थिनोकार्पी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के, मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बिना जब फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो इसे हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं और ऐसे फ्रूट को पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है। अब यहाँ क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट नहीं मिल रहे हैं, पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट आपस में नहीं मिलते हैं, तो ऐसा जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बनता है उसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वैसे तो अच्छे हैं क्योंकि जो भी फ्रूट बनेगा उसमें सीड नहीं होगा, लेकिन अनार में ये लाभदायक नहीं होगा क्योंकि अनार में तो सीड ही खाए जाते हैं। तो ऐसे फ्रूट्स
जिनमें सीड को ही खाया जाता है वहाँ पर पार्थिनोकार्पी बेनिफिशियल नहीं है। अदरवाइज बाकी सारे में अच्छी है, क्योंकि फ्रूट में अगर पार्थिनोकार्पी से बनेगा तो उसमें सीड नहीं होगा। Now I am talking about next plant hormone known as gibberellins. 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 Gibberellins are another kind of a plant hormone. There are different forms of gibberellin reported from different plants named as GA1, GA2, GA3 and so on. However, gibberellic acid GA3 is the most studied form. In higher plants, gibberellins are mainly distributed in meristematic region like stem apex, root apex, bud, seed, etc. More than 100 types of gibberellic acid are known. Gibberellic acid are produced in young leaf plastids of immature seed or even roots. Now I am talking about function of gibberellins. The main function of gibberellin is to promote the growth of internode by cell elongation. तो जिब्रेलिन जो है वो इंटरनोड की ग्रोथ को बढ़ाता है। इंटरनोड क्या होते हैं? स्टेम का मेन फीचर है कि स्टेम में नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, रूट में कभी नहीं मिलते। तो ये स्टेम और रूट के बीच का मेन डिफरेंस है। नोड वो जगह होती है जहाँ से बड या लीफ निकलती हैं, और दो नोड के बीच का जो एरिया होता है बीच में स्टेम के पोर्शन में, उसको बोलते हैं इंटरनोड। फॉर एग्जांपल, अगर आपने गन्ना खाया हो तो गन्ने में जहाँ पर आई होती है, आँख होती है, जहाँ से छीलना स्टार्ट करते हैं, वो हिस्सा तो नोड है। और जो नीचे वाला हिस्सा जूसी होता है जिसमें शुगर कंटेंट होता है जिसको हम चूसते हैं, वो हिस्सा इंटरनोड है। यानी कि दो नोड के बीच में जो पोर्शन होता है स्टेम का, उसे हम इंटरनोड कहते हैं। और नोड वो वाला एरिया है जहाँ से लीव्स निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं या बड्स निकलती हैं। सेकेंड फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन इज जिब्रेलिन ब्रेक सीड डोरमेंसी एंड इनिशिएट जर्मिनेशन। तो जिब्रेलिन सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करता है। अब डोरमेंसी क्या है? डोरमेंसी इज द रेस्टिंग स्टेज ऑफ सीड। आपने देखा होगा कि कुछ छोले को रात में भिगो तो सुबह कुछ कड़े के कड़े रह जाते हैं, उनमें पानी नहीं भरता, वो नहीं फूलते। या आपने चने खाए होंगे भुने हुए, तो कुछ चने बहुत कटर कटर बोलते हैं, हार्ड होते हैं, चपते नहीं हैं दांतों से, तो वो सब डोरमेंट सीड है। डोरमेंसी इज द रेस्टिंग स्टेज ऑफ सीड ड्यू टू हार्ड सीड कोड। डोरमेंसी एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि सीड कोड इतना हार्ड होता है, सीड का छिलका, बीज का छिलका इतना कड़ा होता है कि पानी उसमें घुस ही नहीं सकता। ऐसे सीड बोने पर भी जर्मिनेट नहीं कर सकते। तो अगर आप इसे जिब्रेलिन हार्मोन में आधे 1-2 घंटे के लिए भिगो दें तो इसकी वॉल काफ़ी परमेबल हो जाती है और पानी इसमें एंटर कर पाता है। इस तरह से डोरमेंसी को ब्रेक किया जा सकता है जिब्रेलिन हार्मोन से। Gibberellin promote fruit growth and are capable of inducing parthenocarpy. Gibberellin also delay senescence, means aging. Gibberellin are also widely used in horticulture and food industries, means फल और सब्जियां उगाने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं जिब्रेलिन को हॉर्टिकल्चर एंड फूड इंडस्ट्रीज में। These hormones enhance longitudinal growth of internode in dwarf plant. बोर्नो पौधों में इंटरनोड की साइज बढ़ाने में, यानी प्लांट की हाइट बढ़ाने में ये काम आता है। They are used commercially to increase the length of grapes, elongate apples and improve their shape. Gibberellic acid is used to speed up the malting process in brewing industry. तो malting करने में, ब्रेविंग इंडस्ट्री में, जहाँ पे वाइन, बियर, विस्की, ब्राइन बनती है, वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। Their physiological effects are they cause elongation of internode. Gibberellin promote flowering in long day plant. जिनको ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है, ऐसे प्लांट्स को हम लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। तो वहाँ पर ये फ्लावरिंग करने में, फूल आने में सहायता करता है जिब्रेलिन। Gibberellin induce the formation of various enzymes during seed germination. Gibberellin promote maleness in some flower. कुछ फ्लावर में ये मेलनेस को भी प्रोड्यूस करता है।
Now I am talking about the next plant hormone, that is cytokinin. CYTOKININS. नाम से ही पता चल रहा है, साइटो माने सेल, काइनिन माने ब्रेकडाउन, यानी जो प्लांट में सेल डिवीजन में हेल्प करे वो हार्मोन हुआ साइटोकाइनिन. The cytokinin have been discovered comparatively recently in 1950 by Scooge and Miller. SKOOG Scooge and Miller MILLER. Cytokinin have specific effect on cell division. सेल डिवीजन में हेल्प करता है. सेल डिवीजन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स फ्रॉम पेरेंट सेल इज नोन एज सेल डिवीजन. पेरेंट सेल्स का डॉटर सेल्स का बनना सेल डिवीजन कहलाता है. डॉटर सेल क्यों कहते हैं, सन सेल क्यों नहीं कहते? इसलिए क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन को बर्थ देती हैं. अगर हम उन्हें सन सेल कहेंगे तो वो नेक्स्ट जनरेशन नहीं बना पाएंगे. डॉटर सेल कहते हैं क्योंकि आगे चल के फिर वो डिवाइड होती हैं और दूसरी नई सेल्स को बनाती हैं. Cytokinins are widely distributed in plants. They are produced in root tip and are transported through xylem cells. Comparatively large amount of cytokinins are found in germinating seed, developing fruit, embryo, etc. Now I am talking about function of cytokinins. Cytokinin क्या काम करता है प्लांट में? Cytokinin stimulate plant growth by cell division as against auxin and gibberellins, which stimulate growth by cell elongation. They promote cell division even in non-meristematic tissue. तो जो टिश्यू डिवाइड नहीं करते वहाँ पर भी साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करवाता है. इन सीड साइटोकाइनिन कॉज एक्सपेंशन ऑफ कॉटिलिडन. कॉटिलिडन सीड का वो हिस्सा होता है जहाँ जिसको हम खाते हैं, जैसे चने में आपने देखा है 2 कॉटिलिडन होते हैं, तो उसको एक्सपेंड कराता है. साइटोकाइनिन ब्रेक सीड डोरमेंसी एंड प्रमोट जर्मिनेशन. तो ये जिब्रेलिन की तरह ही साइटोकाइनिन भी सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है और जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, बढ़ाता है. साइटोकाइनिन प्रमोट क्लोरोफिल सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट एंड डिले लीफ सेंसेंस. तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल का कंटेंट बढ़ाने का काम भी साइटोकाइनिन का है. Cytokinin inhibits apical dominance. Cytokinin promotes cell enlargement. It promotes flowering in short day plants and under long day condition. Cytokinin is used in tissue culture to induce root and shoot formation. तो हमने ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन 3 पढ़े, ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन. ऑक्सिन का जो मेन काम मैंने आपको बताया वो है प्लांट की ग्रोथ करना. जिबरेलिन का भी मेन काम अगर देखा जाए तो सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है ये. और साइटोकाइनिन का अगर हम मेन फंक्शन देखें तो ये सेल डिवीजन में हेल्प करवाता है. तो अब ग्रोथ इनहिबिटर की बात कर लेते हैं जो ग्रोथ को रोकते हैं. अभी तक हमने ग्रोथ प्रमोटर की बात की थी जो ग्रोथ बढ़ाते थे. ग्रोथ इनहिबिटर में जो हार्मोन है वो है इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, दैट इज ABA. तो व्हाट आर ग्रोथ इनहिबिटर्स? These plant hormone inhibit the growth and development at certain stage in the life cycle of a plant. The 2 important growth inhibitors are ethylene and abscisic acid. Now I am talking about ethylene. जितने भी प्लांट हार्मोन हैं वो सभी लिक्विड स्टेट में होते हैं एक्सेप्ट इथाइलिन. इथाइलिन एक अकेला ऐसा हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में प्लांट के अंदर मिलता है. Ethylene is the only hormone which is a gas at ordinary temperature. It is produced in fruit and remain in the same fruit. Therefore, unlike other hormone, its site of synthesis and site of action are not different. A gas causing ripening of fruits was first found to be emanating from oranges, which helped in the ripening of banana when stored together. The gas was then found to be ethylene by argane, GANE, argane. Ethylene is produced in higher plants and fungi.
All living cells are capable of producing ethylene, but more ethylene is produced in mesenteric tissue. Now I am talking about function of ethylene. Ethylene causes two processes in plants: reduction in stem elongation and acceleration of senescence. Besides, it also helps in ripening of fruits, initiating germination in peanut seeds, sprouting of potato tuber, promote root growth and root hair formation, inducing flowering in mango. तो मेनली इथाइलिन जो है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स करता है, फलों को पकाता है. अपने ठेल पे जो केले देखे हैं पके हुए, वो अक्सर इथाइलिन से पकाए जाते हैं. Thus ethylene is most widely used plant growth hormone in agriculture. Now I am talking about abscisic acid, the other growth inhibitor, ABA. Abscisic acid is a growth retarding hormone. It is found in angiospermic means flowering plants, gymnosperm जिसमें नेकेड सीड होते हैं, टैडोफाइट जो वुडी होते हैं, एंड सम मॉसेस यानी ब्रायोफाइट्स जो वाटरलैंड दोनों पे रहते हैं, ऐसे प्लांट. It is found in the chloroplast of leaves, fruits and seed contain the highest amount of ABA. Now I am talking about function of abscisic acid. Abscisic acid act as a general plant growth inhibitor by slowing down plant metabolism. ABA inhibits seed germination and development. It induces seed dormancy and thereby helps seed to withstand desiccation. Extreme dryness से बचाता है, सूखने से. And other factor unfavorable for growth as opposed to gibberellin. ये जिब्रेलिन के अगेंस्ट काम करता है. It accelerates senescence means aging and abscission means falling of leaf, bud, flower and fruit. ABA stimulate the closure of stomata in the epidermis and increase the tolerance of plant. तो ये स्टोमेटा को बंद कर देता है. ये सारे काम अपोजिट करता है जो कि ऑक्सिन करता है, क्योंकि ये ग्रोथ इनहिबिटर है. ये ग्रोथ को रोकता है, सीड डॉर्मेंसी को बढ़ा देता है, सीड जर्मिनेशन को कम कर देता है, सारे काम उल्टे करता है. तो उम्मीद करती हूँ आपको फाइटो हार्मोन्स मीन्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर समझ में आ गए होंगे. थैंक यू.